हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। मम्मी राधे राधे करो। राधे राधे। आप लोगों ने कहा था कि थोड़ा मम्मी से बातचीत करके व्लॉग बनाऊं, ठीक है। अब मम्मी के पास जब मैं आई हूँ तो मम्मी कह रही मैं क्या बोलूं इनको इनको पूरा स्क्रिप्ट लिख के दो, फिर तो ये बोलेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरी मम्मी आपका जन्म कब हुआ था? 1957। मेरी मम्मी का संक्षिप्त जीवन परिचय ये 1957 की है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा उस समय में मोबाइल कैमरा ये सब चीजें कहाँ चलती थी ना मम्मी। कुछ नहीं था। और मम्मी आपको मोबाइल कहाँ है? मेरी मम्मी, हम इस जन्म के आखिरी पीढ़ी की ये सदस्य हैं जिनकी मम्मी, अब देख सकते हो, कीपैड यूज करती हैं। नहीं, इनको मैंने इतनी बार कहा, मैं घर में इतने मोबाइल पड़े हैं कि फोन लो, लेकिन नहीं भाई, ठीक है उनको कंफर्ट फील है। तो मेरी मम्मी इतनी पुरानी। अच्छा मम्मी, आपको लगता है कि अब मतलब जो आजकल के बच्चे हैं, अब कभी उसकी मम्मी ये चलाती नहीं होंगी? मान लो मेरा ही बच्चा होगा रील वाली मम्मी पाएगा तो हम बहुत लकी हैं कि हमारी मम्मी सोशल मीडिया से दूर है। मतलब लकी हैं, सच बात है। क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह भी है, खराब जगह भी है। कम से कम ये मम्मी लोग फ्री हैं तो हम लोगों को टाइम दे पाती है ना मम्मी। और क्या। लेकिन मम्मी आपके उम्र के भी तो काफी लोग चलाते हैं। हमें नहीं पसंद है भाई। देखा मेरी मम्मी की सोच और उनकी बेटी हमें नहीं पसंद है। मैं तो रील ना बनाऊं तो दोस्तों मेरा खाना ना डाइजेस्ट हो, मुझे मेरी लगता है। भाभी मुझसे 2 साल छोटी चलाती है। हाँ, मेरी बुआ जी जो हैं, मतलब मम्मी की भाभी, मतलब सबको ही चला रहा है। आपसे पुराने पुराने लोग चलाते हैं पर मेरी मम्मी नहीं चलाती हैं। तो मम्मी, हमारी मम्मी अभी हमसे कह रही थी, गाइस मेरी हाथ की ब्रेसलेट टूट गई है, तो उसी टॉपिक पे मैं बात कर रही थी। मैं कल गई थी लेने, तो बहुत महंगा बता रहा था। मुझे एक ब्रेसलेट पसंद आया तो वो 2 लाख का था, उससे नीचे मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने घर आके मम्मी से डिस्कस किया, तो मम्मी ने बताया कि जो मेरी दादी थी, है मम्मी, मेरी सासू माँ हाँ मम्मी की जो सासू माँ थी, मेरी दादी माँ थी, उनके पास कितना सोना था मम्मी? 1 किलो। मैं उनकी नातिन हूँ। 4.5 किलो नातिन हूँ, चांदी थी। हाँ, नातिन हूँ, पोतिन। नातिन। मैं उनकी नातिन हूँ और 1-2 लाख की ब्रेसलेट लेने के लिए सोचना पड़ रहा है। और उनके पास 1 kg सोना था, 1 kg। फिर क्या हुआ था मम्मी? चोरी हो गई थी, डकैती पड़ गई थी। गांव में मेरी दादी रहती थी, अयोध्या जिला से हूँ मैं, और वहां के एक गांव में मम्मी की शादी हुई थी, है। तो वहां पे दादी जो मेरी थी, उनके पास 2 किलो सोना था, ठीक है। और डकैती पड़ी थी। कैसे हुआ था पता है मम्मी? कैसे हुआ था? दीवार काट लिए गए थे। समझ रहे हो आप लोग? काट के समझ रहे सामान उठा हो? लिए जैसे गए। ये दीवार है, इसमें ऐसे इतना बड़ा सा घुस के काट के उसी को, मतलब मिट्टी की दीवार थी। हाँ, पहले के जमाने में मिट्टी के घर हुआ करते थे गाइस। बहुत पुरानी बात मैं बता रही हूँ, आजकल की नहीं बता रही हूँ। हम लोग तो हुए भी नहीं रहे होंगे, हम लोग का नामो निशान नहीं था इस पृथ्वी पर तो मतलब मम्मी वो जो पहनी पापा थी, तुम्हारे 6 साल के थे। मेरे पिताजी सिर्फ 6 साल के थे। तो मतलब बहुत साल पहले की बात है, सदियों पहले की बात है। तो मम्मी, और जब मतलब घर में घुसे थे तो कोई मर्द जात नहीं था घर में। बच्चे सब छोटे थे। हाँ 2 बच्चे हुए ही नहीं थे। हाँ और बाबा तुम्हारे आए थे यहाँ लखनऊ किसी काम से। हाँ गांव वाले ने सोचा कोई है नहीं। हाँ। और बड़े पापा लोग कहाँ थे? वो बहुत छोटे थे। मतलब 10 साल सभी के थे, छोटे ही वो 10 छोटे साल थे के गाइस, घर में सब छोटे थे बच्चे। मतलब मेरी दादी के बच्चे दादी के बच्चे लोग, पापा लोग 6-6 साल के थे, छुटने छुटने से थे। और मेरे जो बाबा जी थे, हैं मतलब दादी के हस्बैंड बाबा जी, वो जो हैं वो किसी काम से लखनऊ आए हुए थे। उस समय तो लखनऊ में क्या रहा होगा मम्मी, पता नहीं उस समय का लखनऊ कैसे रहा होगा तो पैदा ही नहीं हुए थे। तो मतलब घर पे कोई मर्द नहीं था, और बच्चे तो आपने समझ ही लिया, 6 साल का बच्चा मतलब नथिंग। तो फिर वो घर में घुस गए थे। घुस गए। तो दिन में हुई थी कि रात में हुई थी? रात में हुई थी, 1 बजे रात। 1 बजे रात को दीवार को काट के, मिट्टी की दीवार हुआ करती थी तब, जैसे कच्चे घर होते हैं ना, तो उसमें काट डाले। और आदमी बराबर निकल जाए। आदमी बराबर निकल जाए, इतना हाइट से कटा हुआ था। हम लोग तो जब छोटे छोटे थे तो कच्ची दीवार थी उस समय पे, अब तो कुछ नहीं बचा है। तो दादी लोग दिखाती थी कि ये निशान पड़ा हुआ था ना, दीवार जोड़ी गई थी फिर से वहां पे। तो मम्मी, वो जब मतलब घर में घुसे थे तो सिर्फ दादी थी घर में? नहीं, दादी थी, 4-5 बच्चे थे उनके, लेकिन सब छोटे छोटे। सब छोटे छोटे बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा तो ये उनका कुछ 10 पहनी साल वहनी का था। नहीं थी शरीर पे? पहनी थी। जेवर पहनी थी? तो जो पहनी थी वो नहीं निकाले थे? इनके पास नहीं आए।
अच्छा, इनके पास दूर नहीं से है? रखवाल किए थे कि अगर ये आंखें खुले इनके होश में आए तो मार डालना तुरंत। बताओ, मतलब मम्मी बता रही थी, मम्मी मेरे कैमरे पे बोलने में हिचकिचाती हैं थोड़ा सा, नहीं तो शुरू रहती हैं टेप रिकॉर्डर की तरह। जब कैमरा लगा दे तो हिचक हिचक के बोलती हूँ। मैं बताती हूँ, मतलब मम्मी कह रही थी कि एक आदमी को दूर से दादी के पास खड़ा कर दिया गया था, औजार औजार हथियार, फरसा जानते हो? फरसा फरसा लेकर। जिससे साग वाग नहीं काटा जाता, जानवरों का चारा, वो होता है फरसा। उसको लेके सर के पास खड़ा किया गया था कि अगर ये जागती तो इनको भी उड़ा देना। घर में इकलौती वही थी, छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो तो खैर जागी नहीं थी ना। रात में 1 बजे कौन ही जागता था, उस समय सब थके हारे होते थे। तो क्या हुआ, कैमरा बहुत हिल रहा है, तो फिर वो लोग, दादी मेरी जगी नहीं इसलिए वो बच गई थी, उनकी जिंदगी बख्श दी उन लोगों ने। और सारा सोना, चांदी कितनी थी? 4.5 किलो, 4.5 किलो, 500 ग्राम, 4.5 किलो चांदी, 2 किलो सोना, सब लेके चले गए। सब कुछ नहीं छोड़ा। अरे कहा से काट पौवा रख दिए होते तो जो हम दादी लोग को काम पहनी थी आता। वही था उनके पास। अरे राम राम, तब बताओ हम लोग के पास अब सोना कहाँ से आए? लेकिन फिर भी दादी के पास आधा किलो का वो था, कड़ा पहना जाता था, झांझ लच्छा कड़ा इतना इतना पहना जाता था। मम्मी हम लोगों के पास क्या है उस हिसाब से? कुछ भी नहीं है। उस हिसाब से हम लोग तो चिन्नी चोर हैं क्या? कुछ भी नहीं है। तो गाइज, ये थी मेरे मम्मी के सासू माँ की हिस्ट्री। आप लोगों के कहने के मुताबिक मैंने सुनाई। ऐसे मेरी मम्मी छोटे छोटे हाथ से बहुत बताती रहती हैं, लेकिन अगर कैमरा चला दो तो मेरी मम्मी को पता नहीं इतनी सादगी कहाँ से आ जाती है। अभी खूब बढ़िया से बतिया रही थी, जो जो सब बात कर रही, जैसे कैमरा चला है पता नहीं इनका क्या हो जाता है। गले में 5 जंजीर वाला वो ठप्पादार पहनती थी, वो उनके पास था उस समय। हमारे 5 पास जंजीरें तो थी, कुछ नहीं मम्मी। 7 ठप्पे थे। सुन रहे हैं आप लोग, हम किस घराने के हैं? एक ब्रेसलेट कोई नहीं दिला रहा, हमको टूट गई तो। कंठा था उनके पास, सोने वाला कंठा। हाँ, पहले के लोगों के 4 पास होता है। कंठे थे। तुम हमको का दे रही हुई बताओ? एक सासू का था, एक सासू अभी की देखना बात सास बदलेगी। का था, एक नानी का था, उनकी माँ का। आप हमको क्या दे रही हैं बताओ? जो मेरे पास था वो दिया तुम्हें। सही बात है, आपने जन्म दे दिया, अब इतना बड़ा कर दिया, नहीं, यही दिया बहुत है है। हमने तुमको बेटा। मम्मी वीडियो में नहीं मेरी मम्मी वीडियो में पोल पट्टी खोल देंगी लग रहा है। ऐसे मत बोलो मम्मी, सब जान जाएंगे आपने मुझे दिया है। गाइस, मेरी मम्मी ने मुझे इतना बड़ा कर दिया पैदा करके, यही सबसे बड़ा उपकार है इनका। और उसके बाद तो हम हैं ही आप लोगों का जीना हराम करने के लिए। डोंट वरी, करते रहेंगे। और फिर मिलेंगे कभी, मम्मी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे इंसिडेंट के साथ आपको मिलाएंगे, बात कराएंगे। मम्मी अपने सभी बच्चों को आशीर्वाद दो। खुश रहो बेटा सब लोग। जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, सीताराम। जय श्री राम, सीताराम। आप सभी लोग खुश रहें और अपने माँ बाप का बहुत रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये वो प्राणी हैं जो हमको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलते। और यही वो हैं जो हमारे लिए भगवान है। भगवान को हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन इनको हम भगवान मानते हैं। जिन्होंने हमें धरती पे जो लाए, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, वही हमारे लिए भगवान है। ये मेरी सोच है। तो गाइस, सब कुछ करें लेकिन अपने माँ बाप का दिल कभी ना दुखाएं। इससे ज्यादा मैं बोलूंगी तो मैं रोंदू नंबर 1, मुझे रोना आ जाएगा। बेटा थैंक यू बोल रही। ओके गाइस, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहो सब लोग।